नमस्कार, जानिए सच बात। फेक मीडिया पेड मीडिया से कुछ अलग कि क्या भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है। यानी पाकिस्तान में जो कुछ लोगों को जिनको भारत सरकार ने पहले टारगेट किया था उनको ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तो क्या ये भारत करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, ये सही से जानिए। फेक मीडिया से कुछ अलग आपको बताएंगे जो कि 100% सही है। देखिए, साफ क्लियर है, छोटे देशों को भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है। यानी श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहां तक कि चाइना, इन देशों को भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। चाइना को यदि छोड़ दें तो और सारे छोटे देश पाकिस्तान की तरह बर्बाद हो जाएंगे भारत की दुश्मनी में। आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है जो टारगेट किलिंग पाकिस्तान में हो रही है वो क्या भारत करवा रहा है, क्योंकि भारतीय मीडिया का कहना है कि ऐसा भारत करवा रहा है। और भारतीय मीडिया हमारे सरकार की वाहवाही कर रही है कि ये भारत सरकार ने किया। तो यही चीज हम आपको क्लियर और 100% सही बताते हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में टारगेट किलिंग। आपने देखा होगा हाफिज सईद के साथ में क्या हुआ। मसूद अजहर भागे भागे फिर रहा है, छुपता फिर रहा है। तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत है इसके पीछे या कोई और ताकत है? यही चीज आपको क्लियर सही बताते हैं, पहले से समझिए, एक तरफ से समझिए। देखिए, 2010 के बाद चाइना ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के कुछ देश, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ की सोशल मीडिया पे फंडिंग चालू कर दी। इनका काम था कि वहां की जनता का ब्रेन वॉश करना और भारत और अमेरिका को इन देशों का दुश्मन बना देना। तो हुआ क्या, इसके अंतर्गत चाइना ने यूट्यूब चैनलों में फंडिंग की। उन यूट्यूब चैनलों का काम था अपनी जनता को ये बताना कि भारत और अमेरिका हमारे दुश्मन है। यही मालदीव में बताया गया, यही श्रीलंका में बताया गया, ये तो पाकिस्तान में खैर पहले से ही बताया जाता है, बांग्लादेश में भी यही बताया जा रहा है, म्यांमार में भी यही बताया जा रहा है, थाईलैंड में भी यही बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका इन देशों के दुश्मन है। ये कौन करवा रहा है काम? ये करवा रहा है चाइना। अमेरिका ने बड़ी मीडिया में फंडिंग की पिछले 50, 60, 70 सालों से। चाइना ने छोटी मीडिया यूट्यूब चैनलों पर फंडिंग की। यहां तक कि मुझे भी 2018 में दूसरे चैनल पर ऑफर आ चुका था कि चाइना की तारीफ करनी है, आपको प्रति वीडियो 200 से $350 मिलेगा प्रति वीडियो का। लेकिन हमने वो ऑफर ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है और मातृभूमि के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, मातृभूमि पहले। तो पाकिस्तान में भी यही हुआ। 2010 के बाद वहां के यूट्यूब चैनलों ने पाकिस्तानी जनता को बताया कि अमेरिका और भारत पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में 1947-48 से ही बीबीसी जैसे समाचार पत्र बताते रहते हैं कि भारत ही पाकिस्तान का असली दुश्मन है। यानी पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश कर दिया था पहले से ही। किसने? अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत के खिलाफ। ठीक, अब क्या हुआ कि अब चाइना ने भी वही काम किया। चाइना ने छोटी मीडिया में फंडिंग की और पूरे पाकिस्तान, और चाइना ने किसके खिलाफ की? अमेरिका के खिलाफ। भारत के खिलाफ तो है ही है, अमेरिका के खिलाफ भी की। अब पाकिस्तानी लोग अमेरिका और भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वहां के यूट्यूब चैनलों ने वहां की जनता को बताया कि भारत तो दुश्मन है ही है, अमेरिका भी पाकिस्तान का ही दुश्मन है। यही सिचुएशन नेपाल में है, यही सिचुएशन मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों में यही हो रहा है। यहाँ की जनता भारत और अमेरिका को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानती है क्योंकि वहां पे चाइनीज फंडिंग हुई है। अब हाफिज सईद के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हाफिज सईद, मसूद अजहर जो लोग हैं, ये लोग हैं चाइना के समर्थक लोग। पाकिस्तान की जनता चीन के पक्ष में। ठीक, पाकिस्तान की सेना या आईएसआई में आधा से ज्यादा लोग चीन के पक्ष में, आधा से ज्यादा लोग अमेरिका के पक्ष में। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना दो धड़ों में बंटी हुई है, एक चाइना के पक्ष में और एक अमेरिका के पक्ष में। इन सेना और आईएसआई के बीच में जो पावरफुल लॉबी है वो है जो अमेरिका का समर्थन करती है वो।
यानी पाकिस्तानी सेना के बड़े जो अधिकारी हैं वो अमेरिका के कहने पर चलते हैं, हालांकि कभी कभी पैसे के लिए चीन की भी बात मानते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका छोड़ नहीं सकता है। पाकिस्तान की जनता चाइना के पक्ष में चली गई, सेना के आधे से ज्यादा लोग चाइना के पक्ष में चले गए। अब अमेरिका ने क्या किया, जो लोग पाकिस्तानी सेना को पूरी तरीके से चीन की तरफ धकेलना चाहते हैं उनको टारगेट कर रहा है CIA, क्योंकि पाकिस्तान बहुत जरूरी है किसके लिए, अमेरिका के लिए। अब CIA डायरेक्ट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान में एक से एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। CIA उनको फंडिंग करती है, वो क्या करते हैं, सीरियल किलिंग कर देते हैं। ध्यान में रखिए, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग जिनकी हो रही है वो जो लोग हैं वो सब चाइना के समर्थक हैं। एक भी अमेरिकन समर्थक की वहां पे किलिंग नहीं हुई। जितने भी लोगों की अब तक हुई है वो सब के सब कौन थे, चाइना के समर्थक लोग, और उन्होंने कभी भारत विरोधी भी काम किए थे। इसलिए भारतीयों को लग रहा है कि शायद भारत ये टारगेट किलिंग करवा रहा है। भारत कुछ भी नहीं करवा रहा है, जो करवा रहा है वो CIA ही करवा रहा है, और CIA डायरेक्ट नहीं कर रहा है। CIA हर हाल में चीन का प्रभाव वहां से पाकिस्तान से समाप्त करना चाहता है, और जो लोग चीन के समर्थक बैठे हैं पाकिस्तान में उनकी ही किलिंग हो रही है। चाइना के बहुत सारे इंजीनियरों पे अटैक तो आपने सुन ही लिया होगा, आए दिन होते रहते हैं। तो इनके पीछे भी कौन शामिल है, कहीं ना कहीं CIA बिल्कुल शामिल है। भारत इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अब भले ही हमारी मीडिया मोदी जी को वोट के लिए ऐसा बोले कि मोदी जी ऐसा करवा रहे हैं ताकि मोदी जी को वोट पड़े 2024 में, वो चीज अलग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है हमारी मीडिया ने सरासर गलत बताया है, भारत इसमें कहीं भी शामिल नहीं है। ये पाकिस्तानी सेना आपस में ही लड़ रही है, ठीक है। इसलिए चाइनीज समर्थक लोग जो पाकिस्तानी सेना में बैठे हैं उनकी किलिंग हो रही है, और जिनका यह कहना है कि भारत करवा रहा है ये 100% गलत है। हमारी मीडिया मोदी जी को श्रेय देना चाह रही है कि मोदी जी ऐसा करवा रहे, मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करवा रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पावरफुल है अमेरिका। देखिए, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपने अंडर में रखना ही चाहता है, और चीन चाहता है पाकिस्तान पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ जाए, क्योंकि जिस दिन भारत के साथ लड़ाई होगी उस दिन पाकिस्तान भी भारत पर अटैक करेगा। कब करेगा, जब चीन के कब्जे में पूरा पाकिस्तान चले जाएगा तब। और अमेरिका चाहता है कि जिस दिन भारत और चीन की लड़ाई हो उस दिन पाकिस्तान अलग किनारा रहे, वो भारत पे अटैक न करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत चाइना को हरा दे। कुछ भी हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। इन दोनों देशों के बीच यदि तनाव भी होगा तो टेबल पे बैठ के सुलझाया जा सकता है। चीन क्या है, कम्युनिस्ट है, वहां पे टेबल पर बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां केवल वो लोग केवल लड़ाई की भाषा समझते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ऐसा जरूर चाहता है कि भारत चीन की यदि लड़ाई होगी तो पाकिस्तान बीच में ना आए, ताकि भारत फ्री होकर लड़ सके चाइना से। और यदि पाकिस्तान चाइना के कब्जे में चले जाता है तो भारत पे पाकिस्तान और चीन दोनों अटैक करते हैं तो भारत हार सकता है। भारत की हार अमेरिका की हार है, इस अच्छे से समझ लीजिए। और फिर भारत पे एक जबरदस्त प्रेशर हो जाएगा जिसके कारण भारत हमला नहीं करेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध भी होता है तो भी पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, क्योंकि भारत का लगभग कन्फर्म है कि वो अमेरिका की तरफ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। कुल मिला जुला के आप ये समझिए कि पाकिस्तान को अमेरिका छोड़ नहीं सकता, और पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में रहता है। तो पहले तो भारत को नुकसान होता था, लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में रहता है तो भारत को फायदे होंगे। हमारी मीडिया बात को समझ नहीं पा रही है। इमरान खान भारत से मित्रता चाहते थे, लेकिन हमारी मीडिया क्या बता रही है कि इमरान खान को दुश्मन बना रही है। हमारी मीडिया ने क्या कहा कि इमरान खान भारत का दुश्मन है। ठीक, इमरान खान भारत से मित्रता चाहता है, भारत से व्यापारिक संबंध चाहता है, चीन से अच्छे संबंध चाहता था, रूस से अच्छे संबंध चाहता था। चीन रूस से अच्छे संबंध चाहता था इमरान खान, इस कारण इमरान खान की
ऐसी की तैसी कर दी अमेरिका ने। किसके द्वारा? पाकिस्तानी सेना के द्वारा। तो साफ क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तानी सेना में आज भी प्रभाव अमेरिका का ही है, और वहां पर जो चाइनीज समर्थक लोग बैठेगा उसका हाल भी ऐसे ही होगा जैसे हाफिज सईद का हुआ, या जैसे डर डर के मसूद अजहर छुप छुपाता हुआ भाग रहा है। धन्यवाद।